हाय, आई एम डॉक्टर पल्लवी पांडे। आज मैं आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी पढ़ाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। वैसे मैंने इसका फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड किया है। उसमें मैंने व्हाट इज़ कॉग्निशन एंड टेंडेंसी ऑफ कॉग्निटिव थियरी एंड द स्टेजेस ऑफ थियरी कॉग्निटिव थियरी बताई है। आज मैं आप लोगों को यहाँ पे इसकी फर्स्ट स्टेज को कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी फर्स्ट स्टेज को प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगी, ताकि जितने आपको प्रॉपर समझ में भी आए और जितने भी क्वेश्चन उससे बने वो आप प्रॉपर अच्छे से कर लीजिए। ओके, फर्स्ट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में पियाजे ने 4 स्टेज दी है। पियाजे थियरी आइडेंटिफाइड 4 डेवलपमेंट स्टेजेस एंड द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन प्रोग्रेस थ्रू देम। ठीक है, इसमें उन्होंने 4 डेवलपमेंट स्टेजेस बताई है और प्रोसेस बताई है, जिससे क्या होता है, चिल्ड्रन प्रोग्रेस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है। ठीक है, तो 4 स्टेजेस आर सेंसरी मोटर स्टेज, हिंदी में जिसे संवेद कामक अवस्था कहते हैं, 0 टू बर्थ टू 24 मंथ या 0 टू 2 ईयर होती है, इन्फेंसी में होती है। सेकेंड इज प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 टू 7 ईयर एज में प्री स्कूलर में होती है, इसे हिंदी में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। थर्ड इज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 टू 11 ईयर्स में होती है, लेट चाइल्डहुड में, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। और फोर्थ इज फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 ऑनवर्ड होती है। ओके, 11 ऑनवर्ड्स। नाउ सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज, इन दिस सेंसरी मोटर स्टेज की जो एज होती है 0 टू 2 ईयर होती है। इन दिस पीरियड इंटेलिजेंस इज demonstrated थ्रू मोटर एक्टिविटी एंड विदाउट द यूज़ ऑफ सिंबल। इसमें क्या होता है, इंटेलिजेंस जो होता है, जो बुद्धिमत्ता होती है, वो कॉग्निशन जो होता है वो डिमॉन्स्ट्रेट किसके थ्रू होता है, मोटर एक्टिविटी के थ्रू होता है। और वहाँ सिंबल का यूज़ नहीं होता है, सिंबॉलिक थॉट अभी बच्चे की डेवलप नहीं हुई है होती है। सिंबॉलिक एबिलिटीज़ जो डेवलप होगी वो एंड ऑफ दिस स्टेज होगी। ठीक है, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड इज़ लिमिटेड, बच्चा अभी उनसे निकला हुआ है, अभी माँ के में था, ठीक है, में था, तो अभी उसकी क्या होती है, नॉलेज वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इज़ लिमिटेड होता है बट डेवलपिंग होता है। ठीक है, सबसे डेवलपमेंट सबसे प्रोमिनेंट किस पेज में होता है, इन्फेंसी में होता है, बिकॉज इट बेस्ड ऑन फिजिकल इंट्रैक्शन एंड एक्सपीरियंस। क्या होता है, नॉलेज फिजिकल बच्चा कैसे सीखता है, कॉग्निशन का कैसे सीखता है, फिजिकल इंट्रैक्शन और एक्सपीरियंस के थ्रू। स्पेशली इन दिस सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस के थ्रू बच्चा सीखता है। ओके, सम सिम्बॉलिक एबिलिटीज़ आर डेवलप द एंड ऑफ द स्टेज। यस, या एंड ऑफ दिस स्टेज के एंड में बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। ठीक है, तो वो अभी शुरू में क्या होता है, वो मोटर एक्टिविटी के थ्रू होता है विदाउट यूज ऑफ सिंबल, और लास्ट में उसकी क्या होता है, सिम्बॉलिक एक्टिविटी एबिलिटीज़ डेवलप हो जाती हैं। सेकेंड, नाउ इन्होंने 6 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दी। ठीक है, इन्होंने 6 स्टेज ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज बताई। कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ मैनी स्टेजेस इन सेंसरी मोटर, तो 6 स्टेजेस इन सेंसरी मोटर, जिसमें इन्होंने फर्स्ट स्टेज बताई है मॉडिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस। ठीक है, या इसे कर सकते हैं यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सेस, जो 0 टू 1 मंथ में होता है। इसमें क्या होता है, स्ट्रेंथन एंड डिफ्रेंशिएट से रिफ्लेक्स क्या होता है, स्ट्रेंथन होते हैं, मजबूत होते हैं, उसी के थ्रू बच्चा जो है डिफ्रेंशिएट करके चीज़ों को सीखता है। ठीक है, रिपीट करता है। ठीक है, मेन इस एज में क्या होता है, पियाजे ने इस यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सेस में, मॉडिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस में बात की है स्कीमा और स्कीम की।
स्कीमा स्कीम क्या होती है? व्हेन Piaget टॉक अबाउट द इन्फेंट एक्शन स्ट्रक्चर ही यूज द टर्म स्कीमा. स्कीमा इज इन्फेंट एक्शन स्ट्रक्चर और blueprint of the reflexes. इन्फेंटा स्कीमा क्या होता है? इन्फेंट एक्शन स्ट्रक्चर होता है और ब्लूप्रिंट ऑफ द और रिफ्लेक्सेस होता है. ओके, जिन्होंने ये बात की, ठीक है. और स्कीमा कब फॉर्म होता है? जब स्कीम कैन बी. स्कीम कब फॉर्म होती है? स्कीम क्या होती है? स्कीम और स्कीमा क्या होता है? स्कीम और स्कीमा होता है जब स्कीम कैन बी एनी एक्शन. ठीक है, स्कीम क्या हो सकती है? कोई भी एक्शन हो सकती है फॉर डीलिंग विद द इन्वायरमेंट. ठीक है, एनी एक्शन फॉर द डीलिंग विद द इन्वायरमेंट. जब बच्चा इन्वायरमेंट से डील करते समय जो भी रिफ्लेक्सेस करता है, जो भी एक्शन करता है, वो क्या होती है? वो स्कीम होती है. ठीक है, स्कीम होती है. इन्फेंट एक्शन स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, जैसे सच एज क्या होगा? लुकिंग, ग्रैप्सिंग, किकिंग, हिटिंग, ये सब क्या हो गए? ये सब स्कीमा हो गए. ठीक है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द मोस्ट प्रोमिनेंट रिफ्लेक्स इस एज में क्या होगा? प्रोमिनेंट रिफ्लेक्स इस एज में क्या होगा? 0 to 1 मंथ में सकिंग. ओके, क्या होता है कि बेबी ऑटोमेटिकली सक व्हेन एवर देयर लिप्स आर टच. जब भी बच्चों का लिप्स को टच करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देते हैं, सकिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं. तो 3 चीज़ है फर्स्ट स्टेज में. द यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सेस तो है ही, इसका नाम ही है, मॉडिफिकेशन है, यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सेस. एंड सेकेंड इज स्कीमा और स्कीम, इन्फेंट एक्शन स्ट्रक्चर. एंड थर्ड इज प्रोमिनेंट रिफ्लेक्सेस सकिंग. ठीक है, समझ में आ गया? स्कीमा क्या है? इट इज़ एनी एक्शन फॉर डीलिंग विद द इन्वायरमेंट. ठीक है, कोई भी बच्चे का एक्शन जो इन्वायरमेंट से डील करते समय होता है. ओके, नाउ सेकेंड स्टेज जो होगी, वो होगी हमारी प्राइमरी सर्कुलर एक्शन. ओके, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन जो कितने मंथ में होता है? 1 to 4 मंथ में होता है. इसमें क्या होता है? सर्कुलर पैटर्न ऑफ हैविंग अ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्डिंग. ठीक है, कोई भी बच्चा कोई भी एक्टिविटी सीखता है, ठीक है, कोई भी न्यू एक्सपीरियंस सीखता है तो उसको सर्कुलर स्टिमुलस होता है, मतलब, एंड रिस्पॉन्ड करता है, उसको बार बार वो रिपीट करता है. सर्कुलर पैटर्न होता है. कोई भी एक्शन बच्चे ने सीखा, उसको क्या किया उसने उसको बार बार वो रिपीट करता है. फोकस इज ऑन ओन बॉडी. ठीक है, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन में जो भी वो सीखेगा ओन बॉडी में फोकस करके वो सीखेगा. फोकस क्या होता है? फोकस ऑन ओन बॉडी. अ सर्कुलर रिएक्शन अकर व्हेन द बेबी एक्ट अपॉन न्यू एक्सपीरियंस एंड ट्राई टू रिपीट. ओके, सर्कुलर रिएक्शन कैसे होता है? जब बेबी कोई भी न्यू एक्शन को सीखता है और उसको रिपीट करने की. एग्जाम्पल, ये चाइल्ड पुट इज फिंगर एक्सीडेंटली इन माउथ, अपने माउथ में रख लिया. अब उसको क्या होता है? विद इन द बॉडी, मतलब ओन माउथ अपने बॉडी के अंदर, ठीक है, रखता है. तो क्या करता है? फिर उसको बार बार उसको रिपीट करने की कोशिश करता है. वो क्या हो गया? हमारा प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन हो गया. तो प्राइमरी सर्कुलर में क्या होता है? सर्कुलर वो अपने किसी भी पैटर्न को बार बार रिपीट करता है. ठीक है, न्यू एक्सपीरियंस जो सीखता है. और सेकेंड चीज़, वो फोकस करता है इज ओन बॉडी. ठीक है, थर्ड स्टेज हमारी हो गई सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, जो 4 to 8 मंथ में होगी. इसमें क्या होगा? फर्स्ट में क्या होता है? सेकेंड स्टेज में क्या होता है? फोकस इज ऑन बॉडी. थर्ड स्टेज में क्या होता है? फोकस इज ऑन द आउटसाइड वर्ल्ड.
ठीक है, ऑन द आउटसाइड वर्ल्ड मतलब बॉडी से बाहर आउटसाइड वर्ल्ड में बच्चा फोकस करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये फोटो 8 मंथ में होगी। दिस रिएक्शन अकर व्हेन द बेबी डिस्कवर एंड रिप्रोड्यूस एन इंटरेस्टिंग इवेंट आउटसाइड हिमसेल्फ। ठीक है, बच्चा क्या करता है, बच्चा कोई भी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आउटसाइड देखता है, ठीक है, करता है, ठीक है रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, आउटसाइड कोई भी एक्शन रिप्रोड्यूस करता है। ओके, तो क्या करता है, उसको बार बार उसको भी रिपीट करता है। इसमें सेकेंडरी में फोकस ऑन आउटसाइड वर्ल्ड, वो क्या करेगा, वो डिस्कवर करेगा एन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी outside the world. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा है वो क्रेडल में सोया हुआ है, ठीक है, बच्चा क्रेडल में सोया हुआ है, हिट द टॉय हैंगिंग ऑन इट, और वो इस टॉय यहाँ पे लटक रहा है, उसको वो हिट करता है अपने फुट से, तो क्या होता है, वो क्या करता है, वो टॉय मूव करने लगता है, और वो बच्चा क्या होता है, वो बच्चा यहाँ पे सोया हुआ इसको ऑब्जर्व करेगा। अब उसको एक बार एक्सीडेंटली उसने हिट किया और वो मूव करने लगा, अब उसको इस चीज़ में मज़ा आने लगा, और वो बार बार अब उसको क्या करेगा, बार बार उसको किक करेगा और वो मूव करेगा, और ही विल बी हैप्पी। उसको ये कंसाइन में आ जाएगा कि इसको हिट करेंगे तो ये मूव करेगा। ठीक है, तो वो इसको रिपीट करेगा। तो सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में क्या हो गया, बच्चा आउटसाइड वर्ल्ड, ओके, आउटसाइड वर्ल्ड जो है वो फोकस करता है। ठीक है, फर्स्ट में क्या करता है, अपनी बॉडी में वो क्या करता है, फिंगर रखी गई उसके माउथ पे तो वो सक करना शुरू कर दिया। ठीक है, वो जो है क्या कहते हैं अपनी या अंगूठा उसका चला गया तो वो अपना सक करना स्टार्ट कर दिया। पहले में क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्स, फिंगर रखी गई तो वो सक करना स्टार्ट किया। ठीक है, सेकेंड में प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन अब होने लगा, वो उसकी फिंगर खुद एक्सीडेंटली जाती है तो वो उसको सक कर बार बार उसको रिपीट करके सक करता है। बच्चे अक्सर अंगूठा चूसते हैं, सक करते हैं ना वो। हाँ, एंड थर्ड में क्या होता है, वो फोकस आउटसाइड वर्ल्ड पे करता है। ठीक है, उसने किक किया और क्रेडल में सोया हुआ उसने किक किया और वो टॉय मूव करने लगा तो वो बार बार उसको रिपीट करेगा। एंड ये कब होता है, 4 to 8 मंथ में। ओके, नाउ 4 कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीम। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीम होती है 8 to 4 मंथ। इसमें क्या होता है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है, अप्लाई एबिलिटी टू अदर्स थिंग। ठीक है, अदर्स थिंग पे करता है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर हो जाता है। मेन इस स्टेज में क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, जो सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन था वो एक्टिविटीज़ का कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, 2 एक्टिविटीज़ का। ठीक है, स्टेज थर्ड में क्या था, क्या करता है, इन्फेंट परफॉर्म अ सिंगल एक्शन टू गेट रिजल्ट, फॉर एग्जाम्पल किकिंग टू मूव द टॉय। ठीक है, इन्फेंट परफॉर्म सिंगल एक्शन करता था जैसे किकिंग द मूव द टॉय। इसमें क्या होगा, फोर्थ में वो कोऑर्डिनेट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है, कोऑर्डिनेट 2 सेपरेट स्कीम। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्या करेगा, 2 सेपरेट स्कीम टू गेट अ रिज़ल्ट। एक रिज़ल्ट पाने के लिए वो कोऑर्डिनेट 2 सेपरेट स्कीम करेगा। फॉर एग्जांपल क्या कहते हैं, एक बच्चा है, यहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसको ग्रैब करना है। ठीक है, बच्चे को ग्रैब करना है। ठीक है, बट क्या होता है, बीच में ऑब्स्टिकल आता है, मतलब कोई भी पेरेंट्स या एडल्ट अपना हैंड रख देता है। अब बच्चा क्या होता है, इस लेवल इतना वो सोचने हो जाता है कि वो जो है वो स्ट्राइकिंग जो है वो हाथ को हटा के स्ट्राइकिंग करके और उस चीज़ को ग्रास्प
ग्रैप्स करना चाहता है, ठीक है, ग्रास्प करना चाहता है, ठीक है, ग्रैप करना चाहता है उस चीज़ को, ठीक है। तो इसमें 2 एक्शन कंबाइन हुए, एक तो हो गया स्ट्राइकिंग, ठीक है, उसने हाथ को हटाया, और दूसरा हो गया ग्रैबिंग, ओके, उन्होंने ग्रैब किया। तो क्या होता है इसमें, कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होता है 2 सेकेंडरी, मतलब 2 सेकेंडरी स्कीम को क्या होता है, कोऑर्डिनेट करता है, 2 सेपरेट स्कीम को कोऑर्डिनेट करके मोर डिफ्रेंशिएट और मोर इंटेंसिफाई गोल ओरिएंटेड बिहेवियर वो गेट करता है, प्राप्त करता है, ठीक है। फिर 5th स्टेज आ गई, 5th स्टेज आ गई आपकी टर्चरी सर्कुलर रिएक्शन, जो 12 to 18 मंथ में होती है। इसमें क्या होता है, एक्टिव पोटेंशियल होता है, एक्सप्लोर ऑब्जेक्ट पोटेंशियल। अब इसमें क्या, टर्चरी में क्या होता है, चिल्ड्रन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट एक्शन टू ऑब्जर्व द डिफरेंट आउटकम। इसमें क्या होता है, चिल्ड्रन जो होता है वो एक्सपेरिमेंट करता है, मोर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करता है विथ डिफरेंट एक्शन, विथ डिफरेंट एक्शन टू गेट डिफरेंट आउटकम, ठीक है। इसमें बच्चा क्या होता है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करता है डिफरेंट तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करता है विथ डिफरेंट एक्शन, अलग अलग एक्शन के थ्रू, और डिफरेंट रिजल्ट पाने के लिए। फॉर एग्जांपल, बच्चा अ बेबी सेट इन बाथटब, एक बच्चा बाथटब में बैठा हुआ है। अब वो क्या होता है, उसका जो टैप होता है उसके फ्यूसेट में ये पानी गिर रहा है, ठीक है, फ्यूसेट। अब उसमें क्या होता है, वो अपनी फिंगर डालता है, तो क्या होता है, वाटर स्प्रिंगल होने लगता है। अब इस एक्शन को वो डिफरेंट टाइप से करेगा, कभी पास ज़्यादा फिंगर डालेगा, कभी इसको पूरा कवर करेगा, कभी थोड़ा कवर करेगा, और इस कल अलग अलग तरफ से, कभी इस तरफ से आ रहा है, कभी उस तरफ से आ रहा है, तो उसको इस चीज़ में बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। जो स्प्रेड आउट होता है डिफरेंट एंगल में, उसको वो ऑब्जर्व कर रहा है, इस चीज़ में उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, उस चीज़ से वो लर्न कर रहा है। ही वेरीज एक्शन टू सी व्हाट न्यू डिफरेंट रिजल्ट वुड फॉलो, क्या डिफरेंट रिजल्ट आएंगे, डिफरेंट आउटकम वुड फॉलो, ठीक है। इसमें बच्चा क्या होता है, मोर इंटेंसिफाई रिएक्शन होता है। बच्चा है वो क्या करता है, टैप में अपनी उंगली डाल के देखता है, अपनी फिंगर डाल के देखता है कि स्प्रिंकल जो स्प्रे आउट हो रहा है, पहले तो थोड़ा सा हुआ, मतलब थोड़ा हुआ, फिर उसने दूसरी तरफ से फिंगर डाली, फिर उसको पूरा कवर किया। इस तरह वो डिफरेंट एंगल से इस एक्सपेरिमेंट को करता है और उससे सीखता है। तो ये वो आपका हो गया टर्चरी सर्कुलर रिएक्शन, जिसमें क्या होते हैं, चिल्ड्रन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट एक्शन फॉर द डिफरेंट आउटकम, okay. Now last stage is इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन 18 to 24 मंथ, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं दिस इज अ स्टेज ऑफ बिगनिंग ऑफ द थॉट, ओके। चाइल्ड मूव फ्रॉम ओवर टू कॉवर्ड थॉट, ओके। पहले उसको जो दिखाई पड़ता था बस उसी को समझता था, ओवर थॉट थी। अब उसकी कॉवर्ड जो नहीं दिखाई दे रहा है उसके बारे में भी वो सोच रहा है, उसमें सिम्बॉलिक थिंकिंग थोड़ी थोड़ी डेवलप हो रही है। चाइल्ड कैन यूज मेंटल रिप्रेजेंटेशन इंस्टेड ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट। अब फिजिकल ऑब्जेक्ट है नहीं है उससे मतलब नहीं है, उसके मेंटल रिप्रेजेंटेशन से भी चाइल्ड समझ रहा है, मीन्स उसका कॉग्निशन ज़्यादा डेवलप हुआ है, ठीक है, हुआ है। इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़ होती है डिफर्ड इमिटेशन, ठीक है। इसमें डिफर्ड इमिटेशन बच्चा सीखता है, आ सकता है डिफर्ड इमिटेशन किस में आता है, तो ये होता है ये आपके सेंसरी मोटर स्टेट में। डिफर्ड इमिटेशन होता है आपका इमिटेशन ऑफ ऑब्सेंट मॉडल, ओके। इमिटेशन ऑफ
एब्सेंट मॉडल। ठीक है, इसमें जो भी मॉडल एब्सेंट रहता है उसको भी वो इमिटेट करता है, मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस आने लगती है बच्चे में। ठीक है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन होने लगता है। मतलब अगर आप कहते हैं डॉग तो अब वो साउंड करने लगता है, बिना डॉग उसके सामने है भी नहीं, फिर भी वो साउंड करना है, मीन्स उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस आने लगी है। ठीक है, और परमानेंस के साथ ही उसमें दूसरी चीज़ इसको कह सकते हैं डिफर्ड इमिटेशन होने लगा है। अब वो मेंटल रिप्रेजेंटेशन करने लगा है। ठीक है, सिंबॉलिक थॉट मीन्स स्टार्ट होने लगी है। ओके, सिंबॉलिक थिंकिंग स्टार्ट होने लगी है। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। कई बार क्वेश्चन ऑब्जेक्ट परमानेंस का आता है, और ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आता है बच्चों में, तो 18 to 2 ईयर्स में आता है। डिफर्ड इमिटेशन भी 18 to 2 ईयर्स में। अभी मैं बाद में क्वेश्चंस कराऊंगी तो उसमें मैं ये सब चीज़ें भी कवर करूंगी। ओके, नाउ हम एक शॉर्ट में एक बार जस्ट देखते हैं 4 स्टेजेस प्याजे निधि। सेंसरी मोटर स्टेज birth to 24 month, pre-operational stage the 2 to 7 year old, concrete operational the 7 to 11 year old, formal operational stage the 11 to 15 11 ऑनवर्ड, सॉरी 15 नहीं। तो सेंसरी मोटर स्टेज में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो इंटेलिजेंस होता है वो मोटर एक्टिविटी के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट होता है और उसमें विदाउट सिंबल। बट लास्ट में क्या होता है, लास्ट में वो सिंबॉलिक एबिलिटीज़ उसमें धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। फिर उन्होंने 6 स्टेजेस बताई सेंसरी मोटर की। फर्स्ट उन्होंने मॉडिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस बताया, यूजिंग ऑफ रिफ्लेक्सेस, जिसमें उन्होंने स्कीमा के बारे में बात की, स्कीमा के बारे में बात की, और सकिंग रिफ्लेक्स मोस्ट प्रोमिनेंट होता है। स्कीमा जो होता है वो इन्फेंट एक्शन स्ट्रक्चर होता है। देन उन्होंने प्राइमरी सर्कुलर एक्शन के बारे में बात की। प्राइमरी सर्कुलर एक्शन के दूसरी स्टेज दी जो 1 to 4 मंथ में होती है, जिसमें बच्चा इनसाइड द बॉडी सर्कुलर पैटर्न को रिपीट करता है। ठीक है, फोकस ऑन ओन बॉडी, जैसे फिंगर उसके अपनी एक्सीडेंटली चली गई तो वो फिंगर को बार बार क्या करेगा, फिंगर को बार बार डालेगा। ठीक है, बार बार रिपीट करेगा उसको। फिर सेकेंडरी सर्कुलर एक्शन जो होता है 4 to 8 मंथ में होता है। फोकस इज इन ऑन बॉडी। ओके, ऑन बॉडी में फोकस होता है इसमें। ठीक है, वर्ड में सॉरी सेकेंडरी सर्कुलर, फर्स्ट में फोकस इन ऑन बॉडी होगा, सेकेंडरी में फोकस इन आउटसाइड द वर्ल्ड होगा। ठीक है, ये जब जो है जैसे वो कैडल में सोया हुआ है और उसने किक किया और वो मूव करने लगा उसका टॉय, तो वो उस चीज़ को बार बार रिपीट करेगा, आउटसाइड वर्ल्ड रिपीट करेगा। फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी स्कीम में, इसमें 2 स्कीम का क्या होता है, वो कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि 2 स्कीम जो है वो 2 सेपरेट स्कीम कोऑर्डिनेट होती हैं एक रिज़ल्ट पाने के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि उसमें बच्चे को कोई टॉय को वो ग्रैब करना चाहता है, लेकिन बीच में उसमें क्या होता है, कोई एडल्ट अपना हाथ रख दिया, कोई ऑब्स्टेकल आ गया, तो वो सोच सकता है उसको हटा के उस टॉय को क्या करना, उस टॉय को ग्रैब करना। तो इसमें क्या होता है, स्ट्राइकिंग एंड ग्रैबिंग 2 एक्टिविटी जो है वो कोऑर्डिनेट हो रही है। नाउ थर्ड आपका हो गया ये टर्चरी, सॉरी 1 मिनट। हाँ, तो ये टर्शरी सर्कुलर रिएक्शन क्या हो गया, 12 to 18 मंथ हो गया। इसमें एक्टिव पोटेंशियल हो गया, एक्सप्लोर ऑब्जेक्ट पोटेंशियल हो गया। इसमें क्या एक्सपेरिमेंट होता है कि चिल्ड्रन एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट एक्शन टू ऑब्जर्व द डिफरेंट आउटकम। चिल्ड्रन जो है डिफरेंट टाइप से एक्सपेरिमेंट करके डिफरेंट
कम खुलाता है। जो फ्यूज सेट वाला एग्जांपल बताया कि पानी उसमें क्या कहते हैं, बच्चा टैप में अपनी फिंगर डाल के देखता है कि कैसे पानी स्प्रे हो रहा है, फिर कभी उसके पास से करता है, कभी दूर से करता है, कभी उसमें लेफ़्ट से फिंगर करता है, कभी राइट से करता है, और अलग अलग तरह से स्प्रे होता है, उसको वो इंजॉय करता है, मतलब अपनी कॉग्निशन का यूज़ करने लगता है। 6 में इन्वेंशन ऑफ न्यू मीन्स थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन, ठीक है। न्यू मीन्स जो होती है उसके थ्रू मेंटल कॉम्बिनेशन के थ्रू उसको मेंटल क्या होता है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, इंस्टेड ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। चिल्ड्रन मूव फ्रॉम ओवर्ट टू कवर्ट थॉट्स एंड डिफर्ड इमिटेशन होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है, ठीक है। अब बच्चे को डॉग बोलो तो डॉग बोलने से वो साउंड करने लगता है, उसको उसका मेंटल रिप्रेजेंटेशन आ जाता है। तो ये पूरी सेंसरी मोटर स्टेजेस थी। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन मैं बाद में सॉल्व करवाऊंगी। अभी मैं नेक्स्ट क्लास में प्री ऑपरेशनल स्टेजेस को प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी। और तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे, बाय।